डियर एनटीपीसी के लिए आपको 40 ऐसे प्रश्न बता रहे हैं जो कि 28 अगस्त के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक गणराज्य का पिता कहा जाता है? किसे आधुनिक गणराज्य का पिता कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन को आधुनिक गणराज्य का पिता कहा जाता है। इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी लेवल का प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। संविधान से ज्यादातर प्रश्न पूछ रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न पूछा था कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और इसी टाइप का प्रश्न इस वीडियो में हम बता रहे हैं, जो कि संभावना है कि 28 अगस्त के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास का मान लगभग कितना होता है? पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास का मान लगभग कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास का मान होता है। और इसी लेवल का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको फ्री पीडीएफ मिले, आप सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले पाए, जो भी वैकेंसी है सबसे पहले आपको पता चले, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। अगर आप इस नंबर पर मैसेज हाई लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप इधर से हाई लिखकर मैसेज करते हैं तो इधर से एक लिंक जाएगा ग्रुप पर, जिस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद का संयुक्त सत्र कब आयोजित किया जाता है? जो भारत के संसद का जो संयुक्त सत्र है वह कब आयोजित किया जाता है? कि विशेष परिस्थिति में वो आयोजित किया जाता है जब दोनों सदन रहता है। ठीक है, एक मिनट, जब दोनों सदन रहता है, लोकसभा एवं राज्यसभा जब रहता है, तब यह बिल पारित किया जाता है, संयुक्त सत्र आयोजित किया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कि वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा एलिमेंट है जो जल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा तत्व है जो जल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? तो सोडियम ऐसा तत्व है जो जल के साथ प्रतिक्रिया कर H2 गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम का संकेत क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। साथ में पोटेशियम का संकेत क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। जिंक का संकेत क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये चारों को आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, मैं खुद आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए किसको किरण तारा कहा जाता है? तो किरण तारा किसको कहा जाता है? जो एक विशाल का काला छेद होता है, उसके आसपास के पदार्थ को हम लोग किरण तारा क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न बन रहा था, इसलिए ये प्रश्न लेके आए हैं, लेकिन ज्यादा चांस नहीं है ये प्रश्न बनने का। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, बड़ा वाला ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा अगर ये प्रश्न पूछता है तो। ठीक है, ज्यादातर चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसी लेवल का प्रश्न था, एक किरण से प्रश्न था, तो इसमें ले आए हैं। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, इतना आसान सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। ठीक है, और एक प्रश्न और बताइएगा कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? इस टाइप का भी प्रश्न बन रहा है। तो भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और बनाने में 64 लाख रुपया का खर्च लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह क्या होता है, कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर मतलब दिमाग घुमाने के लिए आपको एक जैसा 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपको
टेंशन नहीं लेना, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह माइनस चार्ज होता है, तो जो माइनस वाला ऑप्शन देखिएगा उसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है एक इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। चलिए, किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, इसी टाइप का प्रश्न बना है, किसने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, तो राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बस आपका एक सब्सक्राइब हम पाना चाहते हैं, आपका एक प्यार पाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो भारत के प्रमुख जो शहर है उसको जोड़ना था। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उसका मेन उद्देश्य था जो भारत के प्रमुख शहर है उसको एक रोड से जोड़ दे, ठीक है। बात क्लियर हो गया। चलिए, बॉक्सर्स विद्रोह किस देश में हुआ था, बॉक्सर्स विद्रोह किस देश में हुआ था, तो यह चीन देश में हुआ था, ठीक है। बॉक्सर्स विद्रोह किस देश में हुआ था, चीन देश में हुआ था। और बिना लॉजिक वाला ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें बताइए कहाँ से कोई लॉजिक है, हमारे भारत में विद्रोह होता तो कुछ चलता, लेकिन यहाँ पर बॉक्सर्स विद्रोह चीन वाला पूछ दे रहा है, बताइए तो इस कोई लॉजिक वाला सवाल है, फिर भी एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे पुराना सबसे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। चलिए, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में है, तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ में है, उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी कभी कहाँ में है, उत्तराखंड में भी है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, वेट करिए, ठीक है। चलिए, नंदा देवी भी कहाँ में है, उत्तराखंड में। बात क्लियर हो गया। काजीरंगा कहाँ में है, असम में है। काजीरंगा कहाँ में है, असम में है। सुंदरवन कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए, 12 नंबर आपका प्रश्न है। चलिए, 12 नंबर आपका प्रश्न है कि यदि एक ग्रह कक्षीय तल इतना दिन है, मैंने एक ग्रह का कक्षीय तल 365.25 दिन है, तो उसका आकार किस ग्रह का होगा। जो इतना अगर दिन है तो उसका आकार किस प्रकार से, तो सीधा पूछ रहा है। देखिए, इतना कक्षीय तल किसका होता है, पृथ्वी का होता है, तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है। देखिए, थोड़ा दिमाग को इधर उधर करने वाला प्रश्न दे दिया है ना, तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है, आप लोग बताइए पृथ्वी का आकार कैसा होता है। 12 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, ठीक है। चलिए, जीवन का निर्माण का जनक माना जाता है, जीवन के निर्माण का जनक किसे माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। जीवन का निर्माण, लाइफ का निर्माण करने का जनक किन्हें माना जाता है, तो लुई पास्चर को माना जाता है। अगर एग्जाम में बन जाएगा E बराबर MC स्क्वायर का फॉर्मूला का प्रतिपादन किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। बात क्लियर यहाँ से हो गया, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। A.O. ह्यूम ने किया था। बात क्लियर हो गया, A.O. ह्यूम ने किया था। और इसी लेवल का प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, किरण तारा किसका उदाहरण है, जो कि अब आपको ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे कि यह एक ब्लैक छेद के आसपास जो पदार्थ होता है उसी को किरण तारा कहा जाता था। एक इसका उदाहरण क्या हो सकता है, आप लोग बताइएगा। तो इसका उदाहरण हो सकता है एक आकाश गंगा का केंद्र जो बीच में हॉल रहता है और उसके आसपास के जो पदार्थ रहता है उसी को हम लोग किरण तारा कहते हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए, सभी जीवन रूपों के बीच सबसे पुराना जीवाणु किसे माना जाता है, एक मिनट, सभी जीवन रूपों के बीच सबसे पुराना जीवाणु किसे माना जाता है, सबसे पुराना जीवाणु बैक्टीरिया को माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया को माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, आपको जवाब देना है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, देखते हैं आप कमेंट में इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा, इतना हल्का सा सवाल है, ठीक है। 17 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में भर दीजिए। बाकी चलते हैं आगे। भारत के किस राज्य में लाल किला स्थित है, तो लाल किला किस राज्य में स्थित है, तो दिल्ली में लाल किला स्थित है, सभी को पता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, बाकी हम तो बता ही दिए। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, भारत पर सबसे बड़ा पर्वत, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो पृथ्वी पर अभी फिलहाल में तो माउंट एवरेस्ट ही आता है, जिसका लंबाई 8,849 मीटर हो गया। 48 था उस समय, लेकिन अभी कुछ बढ़ रहा है, तो 8,839 मीटर है, जो कि नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में इसको नेपाल माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगर पर्वत से प्रश्न बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पर्वत पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट तो होता है, लेकिन एक और होता है K2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पानी पर जलवायु प्रभाव प्रभाव के बारे में शोध किया था? किस भारतीय वैज्ञानिक ने पानी पर जलवायु प्रभाव के बारे में शोध किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मेघनाद शाह ने किया था। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक एक प्रश्न बन रहा है वैज्ञानिक को लेकर, इसलिए हम ये प्रश्न लाए थे। ठीक है, चलिए, सभी मानवों में न्यूनतम कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये आपको पता ही होगा, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट में अगर आपको पता है। तो सभी मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा मतलब 46 को हो जाएगा। जोड़ा का मतलब जोड़ा समझ रहे हैं ना आप लोग? तो 46 गुणसूत्र हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर 23 ऑप्शन में देगा तो 23 लास्ट में जोड़ा लिखा हुआ रहेगा, तभी उसमें टिक करना है आपको, नहीं तो अथवा 46 में टिक करना है। ठीक है, चलिए, हवाई जहाज की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज की गति मापना है कि हवाई जहाज कितना के स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हवाई जहाज की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करने का श्रेय, मतलब भारतीय जो तिरंगा हमारा है उसको किसने तैयार किया, उसको किसने डिजाइन किया? तो पिंगली बेकैया ने किया था। राष्ट्रीय झंडे के चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात, सॉरी, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। बात क्लियर हो गया? चलिए, हाइड्रोजन का आदर्श गैस का कांस्टेंट मान कितना होता है? कितना मान होता है? आप लोग इसका अगर पता है तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, वरना मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो 8.314 जूल प्रति मोल होता है। ठीक है, ये वाला आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के सौर मंडल में स्थान का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जुपिटर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण का महाराष्ट्र कहलाता है? दक्षिण का महाराष्ट्र कौन सा स्टेट कहलाता है? तो कर्नाटका दक्षिण का महाराष्ट्र कहलाता है। ठीक है, दक्षिण का महाराष्ट्र कौन सा राज्य कहलाता है? कर्नाटका कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के विषय में प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के विषय में प्रावधान किया गया है? और यह आपको याद करके जाना है, एनटीपीसी में यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के विषय में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर इसको बताना है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। आपको अब बताना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले उपग्रह कौन था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था। ठीक है, इसको अंतरिक्ष में 1875 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, भारत में अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था? 1875 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, चलिए, किस पदार्थ में उच्चतम घनत्व पाया जाता है? किस पदार्थ में उच्चतम घनत्व पाया जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें उच्चतम घनत्व पाया जाता है? 31 नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? प्लेटिनम राइट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? 32 नंबर का जवाब देना है। किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस किससे कहा जाता है? ठीक है, 32 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो न्यूटन को विज्ञान का पिता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग मानव शरीर का सबसे लंबा होता है? तो जो पैर होता है वही सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का होता है। ठीक है, चलिए, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। और जो पहला रेलगाड़ी था उसमें कितना यात्री था? 400 यात्री था। उसमें लगभग 20 डिब्बा था। याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चला था। चलिए, आधुनिक गणराज्य का संविधान कौन सा है? आधुनिक गणराज्य का संविधान कौन सा है? तो अमेरिकी संविधान है। याद रखिएगा, आधुनिक गणराज्य का संविधान कौन सा है? अमेरिकी संविधान है। ठीक है, गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? 36 का कौन सा राइट आंसर होगा? गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणराज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज क्या होता है? इसके ऊपर हम आपको बता दें तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत में पहला खाद्य सुरक्षा कब पास हुआ था? तो 2004 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, भारत का
सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। किस महान वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खोज किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ने इसमें कितना सही किया 40 में से। अगर 40 में से अगर आप 25 के आसपास सही किए हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका एनटीपीसी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।